अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आगे और दूसरे हैज़ार्डस कॉमन सऊदी अरामको हैज़ार्डस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दूसरा मॉड्यूल शुरू कर सकते हैं। सेकंड मॉड्यूल वर्किंग एट हाइट। वर्किंग एट हाइट यानी हाइट पे काम करना। हाइट किसे कहते हैं? जो भी अबव 1.8 मीटर या 6 फीट से अबव हो यानी ऊपर हो उसे हम हाइट बोलते हैं। अब इसे क्यों हाइट बोला जाता है? क्योंकि वहाँ से गिरने से आपका पैर टूट सकता है या आदमी मर भी सकता है, इसलिए ये रेशो फिक्स किया गया है 1.8 मीटर्स। जो भी अबव हो उसे हम हाइट बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में भी आता है कि व्हाट इज़ वर्किंग हाइट। वर्किंग हाइट जो है 1.8 मीटर अबव, यानी अबव, लेस नहीं, अबव 1.8 मीटर 6 मीटर अबव। तो इसके भी हैज़र्ड होते हैं। हैज़र्ड क्या है? जैसे एलिवेटेड वर्क एरियाज, वर्क प्लेटफॉर्म, एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। हैज़र्ड क्या है? जैसे अनऑथराइज्ड यूज्ड, एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म जैसे है आप उसका अनऑथराइज यूज़ किया जाए। अनसर्टिफाइड ऑपरेटर्स, ट्रिपिंग ओवर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, मैकेनिकल फेलर, फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर जाना। वेरियस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म कौन से हैं? वेरियस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स जैसे चेरी पिकर, म्यूप, सीजर लिफ्ट और मैन बास्केट। इसका कंट्रोल क्या है? एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का कंट्रोल क्या है? कंट्रोल मेजर सर्टिफाइड ऑपरेटर्स, सर्टिफाइड ऑपरेटर को इस्तेमाल करना चाहिए। इंस्पेक्शन बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले इंस्पेक्शन किया जाए। यूज्ड ऑन इवन सरफेसेस, और इवन सरफेस पे, बराबर सरफेस पे इस्तेमाल करना चाहिए। ऑक्यूपेंट्स मस्ट रिमेन इनसाइड ऑल टाइम्स, और जो आदमी चला रहा हो उसको हमेशा अंदर जो केबिन है उसमें हमेशा मौजूद रहना चाहिए, उसमें रहना चाहिए। हार्नेस वोर्न एंड अटैच्ड टू एंकर पॉइंट, और हार्नेस जब हम इसको ऑपरेट कर रहे हों तो हमें हार्नेस पहनना चाहिए। जो भी एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है हम हैंडल कर रहे हैं तो हार्नेस का यूज़ करना चाहिए, और इसी तरह से उसे एंकर पॉइंट अभी अटैच होना चाहिए। लैडर्स, लैडर्स के भी हैज़र्ड हैं। लैडर जैसे लैडर इज़ इन पुअर कंडीशन, हैज़र्ड क्या है? पुअर कंडीशन। फॉल्स फ्रॉम हाइट, हाइट से गिर जाना, ये भी हैज़र्ड है। इनकरेक्ट साइज़ या साइज़, और इसी तरह से इनकरेक्ट लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी, यूज़, और इस तरह से उसका इस्तेमाल इनकरेक्ट किया जाए तो ये भी है, सब हैज़र्ड है। कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र इंस्पेक्ट बिफोर यूज़, यानी इस्तेमाल करने से पहले हमको इंस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी तरह से इंश्योर दे आर द करेक्ट टाइप एंड लेंथ फॉर द टास्क, और इसी तरह से हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि उसकी लंबाई सही हो, जिस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो सीढ़ी होनी चाहिए। इंश्योर लैडर्स एक्सटेंड एट लीस्ट 3 फीट अबव द लैंडिंग एरिया, और ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि 3 फीट लंबा हो। यानी ये भी एग्ज़ाम में आता है कि लैडर कितना एक्सटेंड होना चाहिए, तो 3 फीट अबव द लैंडिंग एरिया, लैंडिंग एरिया से 3 फीट यानी बड़ा होना चाहिए। यानी जहाँ पर हम जैसे सीढ़ी लगाते हैं उससे 3 फीट अबव यानी निकला हुआ होना चाहिए। जैसे हम छत पर लगाए और छत से हमें 3 फीट ऊँच यानी निकला हुआ होना चाहिए, आगे ऊपर होना चाहिए। हैव आ स्लोप रेशो 4:1, और इसका स्लोपिंग रेशो जो है वो 4:1 है। ओनली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैडर का स्लोपिंग रेशो कितना है? 4:1 है। तो ये याद रखिए कि स्लोपिंग रेशो लैडर का 4:1। ओनली हैव 1 पर्सन ऑन अ लैडर एट अ टाइम, और एक टाइम में एक ही आदमी लैडर पर होना चाहिए। मेंटेन 3 पॉइंट्स ऑफ करेक्ट इफ़ वर्किंग फ्रॉम अ लैडर, और अगर आप लैडर से काम कर रहे हो, सीढ़ी पर से काम कर रहे हो, तो 3 पॉइंट आपका कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या तो 2 हाथ और 1 पैर आपका एक वक्त में लैडर पर, सीढ़ी पर होना चाहिए, या 2 पैर और 1 हाथ आपका कॉन्टैक्ट में यानी सीढ़ी के साथ टच में होना चाहिए। ये इसका मतलब है। मेंटेन 3 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इफ़ वर्किंग फ्रॉम अ लैडर। ऑलवेज फेस द लैडर वाइल क्लाइंबिंग और डिसेंडिंग, और फेस आपका हमेशा लैडर की तरफ होना चाहिए, चाहे आप चढ़ रहे हों चाहे आप उतर रहे हों, तो आपका फेस लैडर की तरफ होना चाहिए। और इसी तरह से वर्किंग एट हाइट में से इसका फोल्डिंग भी आता है। इसका फोल्डिंग के हैज़र्ड क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इसका फोल्डिंग से गिर जाए नीचे, इक्विपमेंट गिर जाए, या पीपल या आदमी ही गिर जाए, या इसका फोल्ड कोलैप्स, इसका फोल्ड ही गिर जाए, ढह जाए, तो ये इसका फोल्डिंग के हैज़र्ड हैं। इसका फोल्डिंग के हैज़र्ड के कंट्रोल मेज़र क्या हैं? कंट्रोल मेज़र हैं सेफ मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, यानी सही रास्ता होना चाहिए अंदर इसका फोल्डिंग में जाने का, और इसका फोल्डिंग से उतरने का सही रास्ता होना चाहिए। यानी क्या लगाना चाहिए? गेट्स और ड्रॉप बार, ये भी एग्ज़ाम में आता है और इम्पोर्टेंट है।
सेफ मीन्स ऑफ एंट्री या एग्जिट फॉर स्कैफोल्डिंग क्या है, गेट्स एंड ड्रॉप बार्स, यानी गेट लगाना चाहिए और इसी तरह ड्रॉप बार लगाना चाहिए उसमें। फॉल प्रोटेक्शन, सेफ्टी लाइंस, और इसी तरह से यानी फॉल प्रोटेक्शन लगाना चाहिए कि अगर आदमी गिरे उरे तो उससे बचने के लिए सेफ्टी लाइंस लगाना चाहिए, हार्नेस लगाना चाहिए, नेट्स, और इसी तरह से नेट्स जाल लगाने चाहिए ताकि आदमी गिरे तो जाल में गिरे। टूल्स एंड इक्विपमेंट सिक्योर्ड, और इसी तरह टूल्स और इक्विपमेंट सिक्योर होना चाहिए। और इसी तरह से दूसरे कंट्रोल मेजर भी हैं इसके, और क्या हैं, इसी तरह से यूज़ ऑफ स्काफ टैग का इस्तेमाल करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, और स्काफ टैग का इस्तेमाल करना चाहिए उसमें वैलिड इंस्पेक्शन डेट। स्काफ टैग जो हम लगाएंगे उसका इंस्पेक्शन, उसको रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, रेगुलर इंस्पेक्शन करने के बाद स्काफ फोल्डिंग टैग उसमें लगाया जाता है, स्काफ टैग बोलते हैं, वैलिड इंस्पेक्शन डेट, और इंस्पेक्शन डेट उसमें वैलिड होना चाहिए। 2 वीक्स मैक्सिमम बिटवीन इंस्पेक्शंस, यानी मैक्सिमम 2 वीक वैलिड होना चाहिए। और इसी तरह से यानी स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स इन गुड कंडीशन, स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। मटेरियल मस्ट बी यूज नो लीनिंग, यानी मटेरियल उसमें लीनिंग नहीं होना चाहिए, पतला मटेरियल नहीं होना चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। नो एविडेंस ऑफ कोलिजन डैमेज, और इसी तरह से यानी किसी चीज़ से डैमेज या टकराने का उसमें कोई सबूत नहीं होना चाहिए। नो गैप्स इन द प्लैंक्स और बोर्ड, जो प्लैंक हम इस्तेमाल कर सकते हैं या बोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं उसमें गैप नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों सटा हुआ यूज़ करना चाहिए। टो बोर्ड्स आर फिटेड, और टो बोर्ड जो होते हैं वो लगाना चाहिए ताकि आदमी या कोई भी इक्विपमेंट यानी गिरे ना उससे। डू नॉट स्टोर मटेरियल्स एंड टूल्स क्लोज टू ओपन एजेस, और इसी तरह से डू नॉट स्टोर मटेरियल्स एंड टूल्स, यानी मटेरियल और टूल्स को क्लोज टू ओपन एजेस, जो किनारा है, जो ओपनिंग वाला किनारा है उसके किनारे हमको मटेरियल वगैरह स्टोर नहीं करना चाहिए ताकि गिरे ना। डू नॉट ओवरलोड विथ टू मच वेट, और इसी तरह से ओवरलोड हमको नहीं करना चाहिए, ओवरलोड कर देंगे तो प्लैंक्स जो है टूट जाएगा और इससे हैज़ार्ड हो सकता है। लैडर्स क्या और इसी तरह से कीप लैडर्स इन गुड कंडीशन, लैडर जो हम उसमें लगाते हैं इसका फोल्डिंग में वो भी हमें गुड कंडीशन में होना चाहिए। द राइट लेंथ एंड सिक्योर्ड, और राइट लेंथ में होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। इंश्योर आ सेफ मीन्स ऑफ गेटिंग ऑन ऑफ लैडर, गेट आर ड्रॉपर, और इसी तरह से यानी सेफ मीन्स यानी आने जाने का रास्ता उसमें होना चाहिए, यानी गेट होना चाहिए और ड्रॉप बार होना चाहिए। फिक्स ऑल पोस्ट से स्टैंडर्ड्स ऑन आ लेवल सरफेस एंड ऑन सील बोर्ड्स, और इसी तरह से सारे पोस्ट स्टैंडर्ड जो होते हैं वो लेवल सरफेस और सील बोर्ड पर होते हैं। पोस्ट किसे बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं जो उसमें मेन होता है, यानी लंबाई में जो लगा हुआ होता है पोस्ट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, यानी जिसके ऊपर इसका फोल्डिंग खड़ा हुआ होता है उसको पोस्ट बोलते हैं स्टैंडर्ड। जैसे अगर इसका फोल्डिंग में जैसे 4 बड़े बड़े लगे होते हैं या 2 होते हैं तो उसको पोस्ट बोलते हैं, कॉलम की तरह से खड़ा होता है सीधे स्ट्रेट, उसको पोस्ट बोलते हैं स्टैंडर्ड। इसका फोल्डिंग टैग हमको उसमें यूज़ करना चाहिए। विच कलर टैग, और कलर का टैग अगर ये भी इम्पोर्टेंट है कि कलर का टैग अगर रेड टैग कलर है यानी इसका फोल्डिंग टैग तो नो एक्सेस एक्सेप्ट इसका फोल्डर्स इरेक्टिंग आर डिसमेंटलिंग, यानी अगर रेड टैग लगा है तो इसका फोल्डिंग जो खड़ा कर रहे हों या जो उसको यानी ब्रेक कर रहे हों, तोड़ रहे हों या डिसमेंटलिंग कर रहे हों वही लोग सिर्फ दाखिल हो सकते हैं, इसका मतलब है। येलो टैग, अगर येलो टैग लगा हुआ है तो एवरीवन मस्ट यूज़ आ फुल बॉडी हार्नेस, येलो टैग का मतलब है कि हर आदमी को जो भी इसका फोल्डिंग का यूज़ कर रहा है उसे फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करना है। और ग्रीन टैग यानी 3 तरह के उसमें टैग लगे होते हैं, रेड टैग है, येलो टैग है, ग्रीन टैग है। ग्रीन टैग का मतलब है कि हर आदमी विदाउट इसका फोल्डिंग के विदाउट हार्नेस के इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि कितने तरह के टैग उसमें होते हैं, रेड टैग है, येलो टैग है, ग्रीन टैग है। और इन तीनों का मतलब क्या है, रेड टैग का मतलब है कि जो इसका फोल्डिंग को लगा रहा है या उखाड़ रहा है वही सिर्फ दाखिल हो सकता है। येलो टैग का मतलब है कि सिर्फ हर आदमी को जो भी इसका फोल्डिंग का इस्तेमाल करे फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करना है। ग्रीन टैग का मतलब है कि कोई भी इसका फोल्डिंग का जो भी इस्तेमाल करे उसको फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है इसका फोल्डिंग टैग से। और इसी तरह से फॉल प्रोटेक्शन हमको यूज़ करना चाहिए। टैग एंड होल्डर नंबर मैच, जो टैग हम लगाते हैं और इसी तरह से होल्डर नंबर दोनों का नंबर मैच होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। टैग हैज़ नॉट बीन रीयूज्ड, और टैग का एक मरतबा टैग यूज़ हो जाए तो उसको दोबारा नहीं यूज़ किया जा सकता है। फिक्स्ड थ्रू आ स्ट्रक्चरल पार्ट, और उसको स्ट्रक्चरल पार्ट यानी उसके साथ हमको फिक्स कर देना चाहिए। साइंड बाई
स्काफोल्ड सुपरवाइजर अबव 1.18 मीटर। अगर स्काफोल्डिंग जो है इस 1.18 मीटर से अबव है तो इसका फोल्डिंग टैग कौन साइन करेगा? सुपरवाइज़र को साइन करेगा। और अगर 6 मीटर से अबव है इसका फोल्डिंग तो कौन करेगा साइन? तो इंस्पेक्टर को साइन करना चाहिए। अगर इसका फोल्डिंग जो आपने खड़ा किया है वो 6 मीटर से अबव है तो कौन साइन करेगा? तो तो उसके लिए इंस्पेक्टर, इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर को साइन करना पड़ेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इंस्पेक्शन वैलिड फॉर 2 वीक्स, और इसी तरह से जैसा कि मैंने बताया कि इंस्पेक्शन 2 वीक के लिए वैलिड होना चाहिए। फॉल प्रोटेक्शन, और इसी तरह से फॉल प्रोटेक्शन हैज़र्ड क्या है? फॉल प्रोटेक्शन हैज़र्ड जो है, जैसे हैज़र्ड फेलर टू वियर, यानी फॉल प्रोटेक्शन जो है जैसे सेफ्टी हार्नेस है उसको पहनने में फेल हो जाना। फेलर टू सिक्योर टू फिक्स्ड पॉइंट, और इसी तरह से फिक्स्ड पॉइंट उसका एक होता है, उस जगह में फिक्स करने में फेल हो जाना। पुअर क्वालिटी इक्विपमेंट, और जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी जो हो पुअर हो। डैमेज्ड हार्नेस और लाइन, या इसी तरह से हार्नेस जो है फुल बॉडी हार्नेस है या लाइन जो है वो डैमेज हो, टूटा हुआ हो, तो ये हैज़र्ड है। लेकिन और फिर कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र ये है कि यूज़ ट्रेंड इन वियरिंग एंड फिटिंग, आपको जो इस्तेमाल कर रहा है ये फुल बॉडी हार्नेस उसको ट्रेंड होना चाहिए उसको पहनने में, और इसी तरह से उसको सही अच्छी तरह से फिटिंग करने में। इंस्पेक्ट बिफोर ईच यूज़, और हर मर्तबा इस्तेमाल करने से पहले आपको सेफ्टी लिनियार्ड को इंस्पेक्ट करना चाहिए फुल बॉडी हार्नेस को। प्रोटेक्ट फ्रॉम शार्प एजेस, और शार्प एजेस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि शार्प एजेस पे जब रगड़ होगी तो ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा, टूट हो जाएगा। शार्प एजेस का मतलब है। और रिमूव डैमेज इक्विपमेंट, डैमेज इक्विपमेंट को रिमूव करना चाहिए। वेस्ट बेल्ट्स आर प्रोहिबिटेड, और इसी तरह से बेल्ट्स जो हैं, जैसे आप सोचें कि हम बेल्ट में बांध लें, अपना जो रेगुलर बेल्ट लगाते हैं तो वो बेल्ट प्रोहिबिटेड है, उसमें नहीं लगा सकते हैं। और शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड्स सिक्योर एट लीस्ट 18 फीट अबव सरफेस, शॉक एब्जॉर्बिंग लैनियार्ड जो यूज़ करते हैं वो अबव 18 फीट सरफेस से अब 18 फीट अबव ही होना चाहिए, यानी ताकि आप जैसे गिरें नीचे तो आपको चोट ना लगे, इसी वजह से अबव द सरफेस के से 18 फीट अबव ही होना चाहिए। इस तरह से आप यानी उसको फिक्स करें। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसे सॉल्व कर लिया जाए, यानी एलिवेटेड वर्किंग हाइट से रिलेटेड, और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एग्ज़ाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंगल टू सेट अ लैडर अगेंस्ट अ वॉल बिफोर क्लाइंबिंग। प्रॉपर एंगल को, जो मुनासिब एंगल है लैडर का जहाँ पर क्लाइंबिंग से पहले उसको सेट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, कितना है, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंगल टू सेट अ लैडर अगेंस्ट अ वॉल बिफोर क्लाइंबिंग। आंसर इज 75 डिग्री और 4 to 1 स्लोप। द आंसर इज 75 डिग्री और a 4 to 1 स्लोप। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी स्काफोल्ड। हर स्काफोल्ड पर क्या इंस्टॉल किया जाना चाहिए? द आंसर इज अ सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस। अ सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस यानी जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। व्हाट इज़ यूज्ड टू टेल पीपल टू कीप अवे फ्रॉम स्काफोल्ड। आदमी क्या इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए आदमियों को कि स्काफोल्डिंग से दूर रहें? बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइंस। आंसर इज बैरिकेड्स एंड वार्निंग साइंस। What is used to tell people to keep away from a scaffold? Barricades and warning signs. The answer is barricades and warning signs. The fourth question is, what are some of the basic safety checks that should be made before accessing scaffolding? Answer is no leaning, no evidence of collision damage, no gaps in the planks or boards, toe boards are fitted, all of the above. यानी सारे आंसर ये सही हैं। द आंसर द फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन द स्काफ टैग प्रोसेस आ रेड टैग मीन्स। स्काफ टैग प्रोसेस में रेड टैग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, नो एक्सेस एक्सेप्ट स्काफ फोल्डर्स इरेक्टिंग आर डिसमेंटलिंग। ऑप्शन बी, एवरीवन मस्ट यूज अ फुल बॉडी हार्नेस ऑन द स्काफोल्ड। ऑप्शन सी, you may use the completed scaffold without a harness. Option D, color not important, only the tag number matters. So the answer is A, no access except scaffolders erecting or dismantling. Question number
फिफ्थ है इन द स्काफ टैग प्रोसेस आ रेड टैग मीन्स नो एक्सेस एक्सेप्ट स्काफ फोल्डर्स इरेक्टिंग और डिसमेंटलिंग। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड मॉड्यूल था। थर्ड मॉड्यूल के बारे में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और इसी तरह सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआ में याद रखें भाई। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।